नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट O है वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो रेडियस दिया है। दैट इज फर्स्ट रेडियस इज OR which is 7 centimeter and the second radius is OM which is 21 centimeter. ओके, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है RX क्यूब, मतलब ये माइनर, एन MYN मतलब ये मेजर, एंड हमें यहाँ पे कितना मेजर है, एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री है दोनों ही सर्कल के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सम। आपको ऑलरेडी फर्स्ट हम लोग ये जो माइनर आर्क है RX क्यूब, मतलब ये हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क RX क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा कितना हमारा 60 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू से कुछ बोला नहीं है तो हम यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं इंटू आर। रेडियस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 22/7 इसलिए लिया है बिकॉज ये 7 एंड ये 7 इजिली कैंसलेशन हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स कैंसल, ये कैंसल हो गया, 10 कट, देन 6 1 एंड 6 6 36, देन 2 1 2, 2 3 6, तो बचा क्या 22/3, विच मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7.3 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू आ गया लेंथ ऑफ द आर्क RX क्यूब। ठीक है, वैसे ही हम हमारा लेंथ ऑफ द आर्क MYN में निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क MYN इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला यूज होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, डिग्री तो हमारा 60 डिग्री ही है दोनों के लिए ही, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस भी हमारा कितना है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अब कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 7 से 14 7 3 जा 21, देन दिस 0 कट, then 6 1 the 6 6 6 the 36, then 3 1 the 3 3 2 the 6, 2 cancel, हमारा लास्ट में वैल्यू क्या बचा है 22। दैट मीन्स आर कितना है हमारा 22 सेंटीमीटर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ABC। दैट मीन्स ये पार्ट आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया आपको 14 सेंटीमीटर। लेट्स फाइंड आउट एंगल APC, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क बोला है, मतलब ये आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये वाला आर्क हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है एंड रेडियस दे दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC इज इक्वल टू कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एंगल ABC। ठीक है, अब उसके लिए, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी सारे वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 154, देन हियर 154 इज इक्वल टू, थीटा हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे हम थीटा ही फाइंड आउट करेंगे, विच मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, राइट जो है हमारा एंगल APC। जब हमें थीटा की वैल्यू मिल गया मतलब हमें हमारा एंगल APC भी वैल्यू मिल गया। पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं,
रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 2 टाइम्स 14 कर लेते हैं बिकॉज रेडियस स्क्वायर है। ओके, अब इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर हम सब इसको शिफ्टिंग करने के बाद भी कैंसिल कर लेते हैं। हम इसको भी शिफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। 154 एज इट इज अपने प्लेस में है। जो डिनोमिनेटर में है, मतलब जो डिवाइड में है, साइड चेंज होगा तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, विच मीन्स 360 इंटू 7, राइट। ये दोनों डिवाइड में थे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। नो, जो मल्टीप्लाई में है वो साइड चेंज करते हैं तो फिर वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज 22 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू थीटा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 7 on the 7, 7 2 जा 14, then 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, again 2 7 जा 14, then 77 and 22 ये दो जाते हैं किसके 11 के टेबल में। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, again this will be cut। 7 on the 7, 7 2 जा 14, राइट। अभी बचा क्या है हमारे डिनोमिनेटर में 2 2 बचा है, तो ये दोनों भी इससे कैंसिल हो सकते हैं। ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0, या 2 1 जा 2 एंड 2 90 जा। ठीक है, तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है सब कैंसिल करने के बाद? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, विच मीन्स दैट इज एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। हमने एंगल APC निकाल लिया है। अभी क्या निकालना है हमें? लेंथ ऑफ द आर्क ABC। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है विदाउट डिग्री वाला, हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हमें लेंथ निकालना है तो इसलिए हम ये वाला लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है कितना 154 है, 154 लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क हमें वही फाइंड आउट करना है, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस तो पता है हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब शिफ्टिंग कर लेते हैं। 154 एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 14 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, then 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो हमारा लेंथ ऑफ द आर्क कितना निकला 22। लेंथ ऑफ एन आर्क is 22 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 10, बट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 सब क्वेश्चन सॉल्व दिए हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड मैं सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड वन सब आप खुद ही ट्राई करो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है? रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया आपको? 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको मेजर ऑफ एन आर्क मतलब आपको थीटा की वैल्यू भी दे दिया है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ सेक्टर। तो इजी है, फॉर्मूला पता है हमें एरिया ऑफ सेक्टर का, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू फर्स्ट वन में क्या है 30 डिग्री है, तो हम 30 यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है हमारा 7, दैट मीन्स 7 सर। इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 7 1 जा 7 1 जा 1 0 कट 1 0 कट। ठीक है, तो अभी इसको कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? इसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया है फर्स्ट वन का, जो हमने एंगल 30 डिग्री लिया था। नाउ द सेकेंड वन, आई मीन थर्ड वन, सेकेंड वन आप खुद से ट्राई करो। क्या है थर्ड क्वेश्चन का? 3 राइट एंगल्स। अभी 3 राइट एंगल्स मतलब क्या? हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है। आपको बोल दिया है 3 राइट एंगल्स, राइट? तो 3 को हम एज इट इज रखेंगे। राइट एंगल्स मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है? तो अगर 90 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 270 डिग्री। डेट मीन्स हमारी एंगल कितना है? 270 डिग्री। अभी इसके हेल्प से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है? अब इसको कैंसलेशन कर लेते हैं। 7 वन ज़ा 7 वन ज़ा 1 0 कट 1 0 कट। देन इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 2 2 1 2 एंड हियर 2 1 2 2 8 16, ठीक है? तुम्हारी वैल्यू क्या बच रही है? 27 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 80। जिसको हम कैंसिल कर दें तो हमारी वैल्यू आ रहा है 115.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे माइनर सेक्टर के बारे में बात किया है, उसका एरिया दे दिया हमें, कितना है? 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। डेट मीन्स ये हमारा थीटा की वैल्यू है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्या फाइंड आउट करना है हमें? यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इट्स सेंट्रल एंगल जो है हमारा थीटा, कितना है? 36 डिग्री। हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? देन एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे दिया है, कितना है? 3.85 इज इक्वल टू थीटा हमारा 36 डिग्री है डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7। रेडियस हमें नहीं पता, सो अभी सबको हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो 3.85 एज इट इज अपने प्लेस में रहेगा, बट जो यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है वो साइड चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट? देन एंड जो मल्टीप्लाई में है मतलब यहाँ पे 36 एंड 22 वो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है? अभी कैंसलेशन कर लेते हैं। 36 वन ज़ा 36 10 ज़ा, ओके? तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 38.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22। तो वैल्यू हमारा आएगा 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट ये आर स्क्वायर है, हम लोग बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी आर की? 3.5। दैट मीन्स रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? हमने नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है आपको यहाँ पे? क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल है, ओके? सो आपको यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया डायग्राम में, जैसे कि पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ
रेक्टेंगल। ओके, एंड जो हमारा पी क्यू है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ओके, एंड जो क्यू आर है दैट इज 21 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे जो ये तीन पार्ट्स बने हैं दैट इज एक्स वाई जेड, इनके एरियाज निकालना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पार्ट एक्स निकाल लेते हैं। फॉर पार्ट एक्स, तो यहाँ पे हमें इसका भी एरिया निकालना है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में है, अगर डायग्राम आप देखोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। रेक्टेंगल में हमारा एंगल कितना होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये सर्कुलर पार्ट हो गया। तो दिस पी क्यू इज अवर रेडियस। तो कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14, इसको कैंसिल कर लेते हैं अभी। 1 0 कट 1 0 कट। ठीक है, देन 7 1 7, 7 2 14, देन 9 1 9, 9 4 36। ठीक है, then these 2 1s are 2 and 2 2s are 4, then 2 1s are 2 and these 2 11s are, that means 11 into 14 वैल्यू बच रहा है जो हमारा होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे हमारा x वाला पार्ट निकाल लिया है। तो x वाला पार्ट की वैल्यू क्या है हमारा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब इसके बाद हमें y पार्ट निकालना है, बट y पार्ट के लिए ये भी एक सर्कुलर फॉर्म है। तो ये रेडियस हो गया हमारा, बट ये रेडियस के लिए हमें वैल्यू नहीं पता है। ये इतने से पार्ट का जो एम आर सेगमेंट है इसका वैल्यू हमें निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट। उसके बाद अभी हम लोग ये वाले पार्ट में आ जाएंगे। कौन से पार्ट में, फॉर पार्ट वाई हमने यहाँ पे पार्ट एक्स का वैल्यू निकाल लिया है जो आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट जो पार्ट वाई है ये भी एक सर्कुलर फॉर्म है, राइट। तो इसके लिए एम आर हमारा रेडियस हो जाएगा, बट रेडियस की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये कंप्लीट क्यू आर की वैल्यू हमें दे दिया है 21 सेंटीमीटर, राइट, एंड पी क्यू की वैल्यू हमें दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर है पी क्यू, तो क्यू एम भी तो 14 ही होगा बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम विच इज 14 सेंटीमीटर, राइट। तो हम हमारा एम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जो ये हमारा क्यू आर है वो क्यू आर क्या है, क्यू एम प्लस एम आर, राइट। तो क्यू आर की वैल्यू हमें कंप्लीटली कितना है, 21 सेंटीमीटर। क्यू एम कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर प्लस एम आर। इसको हम माइनस कर लेते हैं, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू एम आर। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ये रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमारा पार्ट वाई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर पार्ट वाई। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो थीटा अगर हमारा 90 डिग्री ही रहेगा, डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमारा रेडियस कितना है, 7। हमने यहाँ पे अभी एम आर की वैल्यू निकाला है जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके,
अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, दिस 7 7 कट, 1 0 1 0 कट, 9 1 9, 9 4 36, देन यहाँ पे हम लोग कैंसिल फिर से कर सकते हैं, डेट इज 2 1 2 एंड 2 2 4। तो एट देन वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ पे 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही यूज किया है। ओके, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे हमारा पार्ट वाई भी निकाल लिया है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पार्ट जेड। तो अभी ये पार्ट जेड तो कोई सर्कुलर फॉर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी सर्कल फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सर्कल सिर्फ यहाँ पे दैट इज पी एम और एम जेड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो एम जेड पे ही फॉर्म होता है, तो हम लोग पार्ट जेड कैसे निकालेंगे। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, हम कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम अगर पार्ट एक्स और पार्ट वाई माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो पार्ट जेड की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पार्ट जेड का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कंप्लीट एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो नाउ हमें हमारा ऑलरेडी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही दे दिया है, कितना है 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 आपको दिया था ऑलरेडी, पी क्यू हमारा 14 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर हमारा 21 सेंटीमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, दैट इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से पार्ट एक्स और पार्ट वाई माइनस कर देंगे सो दैट कि हमारा पार्ट जेड भी निकल जाएगा। नाउ फॉर पार्ट जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस पार्ट एक्स माइनस पार्ट वाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 294 माइनस पार्ट एक्स कितना है हमारा, हमने यहाँ पे निकाला था हमारा पार्ट एक्स 154 माइनस पार्ट जेड कितना है हमारा, सॉरी पार्ट वाई कितना है हमारा 38.5 हमने यहाँ पे निकाला वैल्यू। अब ये सभी को माइनस कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 294 माइनस 154 माइनस 38.5, राइट। सबसे पहले हम लोग सिर्फ ये अपर वाले पार्ट को माइनस करते हैं, जो है 294 माइनस 154। तो 4 माइनस 4 इज 0, 9 माइनस 5 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, नाउ विल माइनस 38.5। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 3 कैरी हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, हियर 9 एंड हियर 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 3 गया 0 एंड 1। सो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे पार्ट जेड भी निकाल लिया है। ठीक है, सो दिस इज अवर 12th सम। जो क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज अवर लास्ट सम ऑफ 7.3 एक्सरसाइज, वो भी इस काइंड में ही है, मतलब आपको कुछ कुछ सेक्टर्स निकालने रहेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना रहेगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ।